आज जानिए दोस्तों कि हमारी बरसाती सीजन की सब्जियां या मानसून सब्जियों के सीड्स हम कैसे लगाएं, क्या सावधानियां बरतें कि उसका जर्मिनेशन रेट 100% रहे और उसकी ग्रोथ इतनी रहे कि आप जुलाई से फल लेना पूरी तरह से भरपूर फल लेना शुरू कर दें। तो आज हम करने वाले हैं ये जो बरसाती सीजन की सब्जियां हैं। अभी तक तो आपने गर्मियों की सब्जियां लगाई और उसका फल ले रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये अब आने वाले 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएंगी तो हमें दूसरी सब्जियां तो कंटिन्यू चाहिए। तो आगे क्या सब्जियां लगने वाली है और कैसे लगाना है, इस पे बात करेंगे हम। आगे जो बरसाती सीजन की सब्जियां हैं वो बरसाती सीजन की ही चलेंगी, क्योंकि ये जो गर्मियों वाली हीट वाली हैं अब हीट ख़त्म हो जाएगा लगभग 1 महीने में, तो सिर्फ जो है बरसाती सब्जियाँ लगेंगी। बरसातें आ जाएंगी, मॉइस्चर हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो उस हिसाब से बरसाती सब्जियां लगानी चाहिए। तो बरसाती तोरी अलग होती है, घिया अलग होती है, स्नेक गार्ड है, लोबिया है और राम केला है, सेम फली है, रिब तोरी है, इस तरह की चीज़ें हैं, भिंडी है। तो बरसाती जो है वो अलग लगती है और उसको लगाने का जो टाइम है अभी मई जून में लगाएंगे। जुलाई ऑनवर्ड जो है आपकी जुलाई एंड से फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए, कैसे लगाना है, हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमारा जो जर्मिनेशन रेट है वो 100% हो, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। क्या न्यूट्रिशन देना है, तो आइए हम देखते हैं पहले क्या क्या सीड्स हैं और इसके बाद हम उसके बारे में मिट्टी तैयार करेंगे और बताएंगे आपको। ये स्नेक गार्ड है, हमें लगाने से पहले ओवरनाइट सोक करना चाहिए। रात को भिगो दिया हमने, ये भीगे हुए हैं। ये हमारा जो पेठा कद्दू होता है वो है, और ये लौंग वाली जो घिया है वो है 8 कुटी घिया जिसको बोलते हैं। ये लोबिया के सीड्स हैं जो कि ओवरनाइट सोक्ड हैं। तो ये मूंगफली के सीड्स हैं जो अभी लगाने का बिल्कुल सही टाइम है और आप अपने घर में लगा करके देख सकते हैं। बढ़िया, 1 गमले 2 गमले में लगा लें, एक के अंदर 2 से 3 पौधे लगा सकते हैं गमले के अंदर, और ये बहुत ही बढ़िया फल देता है। जैसा कि मैंने जो कुछ पिछले लोग जुड़े हुए हैं उनको मैंने दिखाया था। ये इसी तरह से राम केला होता है, एक मेडिसिनल सब्जी होती है और इसको हमने भिगोया है रात भर। ये भी बहुत बढ़िया फलता है, गुच्छों में लगता है। जैसे सेम लगता है तो सेम तो बहुत पतले होते हैं, लेकिन ये काफ़ी मोटा होता है। तो ये राम केला हो गया। इसी तरह से हम करेला है, करेला जर्मिनेट किया हुआ है। इसको 5 से 7 दिन पहले हमने भिगो के रखा था गीले कपड़े में। लोग कहते हैं जर्मिनेशन नहीं है, देखिए। तो ये करेले का सीड है और जर्मिनेशन ये 5 से 7 दिन में, आजकल जैसे गर्मी पड़ रही है तो पूरी की पूरी जर्मिनेट हो गई है, देखिए। अब इसको उठा के सीधा हमने जहाँ भी लगाना है। कोई इस बार जो है इसमें इस मौसम के अंदर कोई आपको सीडलिंग तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सीडलिंग तैयार करनी है तो टमाटर है, बैंगन है, इनकी मिर्च है, इनकी कर सकते हैं। बाकी इसमें से कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं है जिसको हमें सीडलिंग तैयार करने की आवश्यकता पड़े। तो इस तरह से आपका 5 से 7 दिन में अगर जर्मिनेट ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी हो जाएगा, और नहीं तो ये डायरेक्टली जैसे ओवरनाइट सोक करके और जिस जगह में लगाना है मिट्टी तैयार हो उसके अंदर सीधा डालिए आप, और पौधा जो है 5 से 7 दिन में बाहर आ जाएगा। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा करेले का पौधा तैयार है, देखिए। ये देखो, इसको जब रखेंगे, अगर इस तरह से रखना भी है तो आपको मॉइस्चर पूरा देना है, मतलब डेली मॉइस्चर डालना। जैसे गर्मी है, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही सूख जाए और ये उगे ही ना। ये देखिए कि ये क्या है कि गार्डन सॉइल है, मतलब जो हमारी जो मिट्टी है, पिछली जो फसल हमने ली, फूल लिया या सब्जी ली, उसकी मिट्टी हमने गमलों में खाली करके गमलों में से रखी है, वो है। तो जैसे 7:1 का रेशो बताता हूँ मैं कि 7 पार्ट मिट्टी का हो और 1 पार्ट इसका, तो वही पूरा का पूरा रेशो। मान लो मेजरमेंट हमने ये लिया और इससे हम ऐसे मापेंगे। 1 पोर्शन मापा हमने, ये 2 3 4 5 6 7। ये नॉर्मल मिट्टी लगाने के लिए कहें, पौधा लगाने के लिए या जो पौधा तैयार करने के लिए, दोनों ही तरह की मिट्टी हो गई है। इसमें स्टोन डस्ट जो है वो डलना चाहिए। तो स्टोन डस्ट कितना डलना चाहिए, जो भी मेज़रमेंट है उसका 50%। मतलब ये हमने 7 लिया है तो इसका आधा हम इसमें स्टोन डस्ट डाल लेंगे। अगर पहले ज़्यादा नहीं यूज़ किया है तो 1 ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसका आधा पोर्शन बहुत है। ये देखिए, तो ये आधा पोर्शन हमने इसका स्टोन डस्ट का ले लिया। इसी तरह इसका 25% बताता हूँ मैं कि नीम खली यूज़ करनी है। नीम खली क्या है कि एंटी फंगस जो है वो पौधों में ना लगे उसके लिए यूज़ की जाती है।
तो इसका 25% देखिए ये हो गया, ये हमने इसमें डाल दिया। अब तीसरा न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर हमारा लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट 1 पार्ट पूरा डलना होता है, तो लीफ कंपोस्ट हमने 1 पार्ट इसको पूरा डाल दिया। और यहाँ पे देखिए कि अगर लीफ कंपोस्ट आपके पास नहीं है, वर्मी कंपोस्ट है, तो ये 2 मेजरमेंट डालेंगे, 1 मिट्टी कम कर देंगे, 7 मिट्टी की जगह 6 मिट्टी हो जाएगी और 2 हमारा वर्मी कंपोस्ट हो जाएगा। अगर वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है, बाय चांस आप कहते हैं गोबर खाद ही है हमारे पास, तो गोबर खाद है तो क्या हो जाएगा कि मिट्टी 2 कम हो जाएगी, मतलब 7 की बजाय 5 पार्ट मिट्टी का होगा और 3 जो है वो गोबर खाद का हो जाएगा। बाकी स्टोन डस्ट, नीम खली एज इट इज़ रहेगी। और जो अगला हम लेंगे इसमें, इसको थोड़ा सा भुरभुरा करने के लिए, वो हम 1 पार्ट इसका ले लेंगे और वो क्या है, वो है राइस हस्क। जैसे आप लोग मिलाते हैं, कोकोपीट मिलाते हैं, जहाँ नहीं अवेलेबल है कोकोपीट करते हैं डबल ट्रिपल वॉश करके, तो वो चल जाता है। बाकी कोकोपीट में फंगस की थोड़ी समस्या रहती है, तो आप उसकी जगह आप ये यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर, अच्छा रिजल्ट है इसका। तो 1 पोर्शन हमने ये डाल दिया। अब ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। अब इसको हम प्रॉपर वे में मिक्सिंग करेंगे, ये नहीं कि ऊपर नीचे ऐसे ही कर लिया, ये तरीके से बिल्कुल ऐसे आपने मिलाना है। ज़मीन में लगाना है तो कभी भी ये बेल वाली सब्जी है, पूरी ज़मीन में आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, 1 बाय 1 का खड्डा बना लेना है ज़मीन के अंदर और उसमें ये सारी चीज़ें मिक्स करके वहाँ पे आपको बोना है ये, ताकि उसकी रूटिंग जो है वो सही तरीके से चल पाए। हम लोग करते क्या है कि पूरा का पूरा खेत लेते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं, उसमें एक तो खाद की मात्रा बहुत ज़्यादा हमारी लग जाती है, जो भी न्यूट्रिशन है, और पूरे में हमें ज़रूरत नहीं है। आप 1 बाय 1 का खड्डा बनाइए और उसके अंदर इस तरह की मिट्टी जो है निकाल के ये सारा रेशो करके और उसमें लगा दें। ये देखिए अभी पूरी तरह से मिक्स हो गया। अभी इस टाइम का मैंने बताया, जो सीड आपको लगाना है वो आपको सीडलिंग ट्रे में नहीं लगाना है। कारण क्या है, इस टाइम सीडलिंग ट्रे में गर्मी इतनी पड़ रही है, हीटिंग ज़्यादा है, आप पानी डालेंगे 2 घंटे बाद पानी सूख जाएगा। इतना टाइम नहीं है कि दोबारा बार 2 घंटे बाद उसकी पानी चेक करें आप छोटे से में। तो इस टाइम जो सीडलिंग ट्रे है वो तो बहुत ही हाई लेवल पे, जो पॉली हाउस है इस तरह से करके कर सकते हैं, उनके लिए तो ठीक है। अदरवाइज़ आपके लिए क्या है, मिट्टी की मात्रा, अगर आपको पौधा तैयार भी करना है तो मिट्टी की मात्रा अच्छी खासी चाहिए होती है। तो इस तरह का प्लास्टिक का गमला ले सकते हैं, या इस तरह की जो थैली है इस तरह का ये ले सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सुबह से शाम तक जो आपका मॉइस्चर है वो रिटेन रह जाएगा। जैसे देखिए मैंने करेला लगाया, आज से 4-5 दिन पहले करेला लगाया था और ये सारे करेले देखिए ये जर्मिनेट हो गए हैं और बहुत बढ़िया हेल्दी पौधे हैं। देखिए ये कुछ जर्मिनेट हो गए, कुछ जर्मिनेट हो रहे हैं। ध्यान देना है इस टाइम, अगर इस टाइम पौधे तैयार करने हैं तो इस तरह की थैली इस्तेमाल करें, या फिर इस तरह के प्लास्टिक के गमले मिल जाते हैं आपको, नर्सरीज में मिल जाएंगे, तो उसमें आपको यूज़ करना है। ये देखिए ये मिट्टी हमने बनाई और इसके अंदर ये डाला, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है। और इसका एक और बेनिफिट रहेगा। बेनिफिट क्या रहेगा कि जैसे कि हम बताते हैं कि भाई आपने ऐसे करना है कि बीज का जो साइज़ है, जैसे कि ये बीज है, अब इधर से हमारा निकलना है, ये देखिए पॉइंटेड पार्ट है, तो इसको हम कहते हैं कि नीचे रखना है। जो पॉइंटेड पार्ट है हमेशा नीचे रखना है, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया था करेला, देखिए कि कैसे निकल रहा है करेला। इसमें जो है ये पॉइंटेड पार्ट था, पॉइंटेड पार्ट से ये रूट निकला है। पहले सबसे पहले रूट ही निकलता है, रूट पकड़ेगा तभी आगे शूट निकल पाएगा। तो ये पॉइंटेड पार्ट जो है हमेशा, जैसे कि ये स्नेक गार्ड है, इसका पॉइंटेड पार्ट है, ये हमेशा नीचे लगाने के लिए बोलता हूँ। लेकिन नीचे लगाने का रीज़न क्या है कि अगर आप सीडलिंग ट्रे में करते हैं उसमें जगह थोड़ी होती है, अगर उल्टा सीधा लगा देंगे तो वो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये टेंशन इसमें आपकी ख़त्म है। जो इस तरह से इतनी मिट्टी दे रहे हैं, तो इसको चाहे ये ऐसे है और आपको ये देखिए ये ऐसे ही ऐसे एज इट इज़ लगा दिया तो हो जाएगा आपका, क्योंकि जगह ज़्यादा है। टेढ़ा था वो रूट की जगह चला जाएगा, सूट की तरफ आ जाएगा आराम से। ये 4 से 5 दिन का टाइम लेगा और ये जर्मिनेट हो जाएगा। जैसे इसमें हमने चारों में लगा दिया सीड। इसी तरह से हम ये किया है, ओवरनाइट सोक्ड किया हुआ है। तो इसमें भी देखिए पॉइंटेड पोर्शन जो है यहीं से आपका रूट निकलता है। रूट हमेशा इस पॉइंट से निकलता है, लेकिन आमतौर पर आदमी सोचता है ये मुंह है, इसको ऊपर कर दो, ऐसे लगा दो।
तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं लगाना है, इसको ऐसे लगाना है। अगर ऐसे लगाना तो सीधा, तो इस तरह से ये जो पॉइंटेड पोर्शन नीचे आएगा, यहाँ से रूट नीचे जाएगी और शूट ऊपर आ जाएगा, बड़ी जल्दी प्लांट डेवलप कर जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में जब ऐसे आप इतने मिट्टी में लगा रहे हैं तो ऐसे या ऐसे का कोई मतलब नहीं। चाहे आप ऐसे देखिए, एज इट इज़ ये रखा और इसको एज लगा दिया। एक बार तो फुल फ्लैश पानी देना है, इसके बाद बाकी सोच समझ के देना है। इसी तरह से देखिए पेठा कद्दू है, इसको भी कोई ये पॉइंटेड जो पोर्शन होता है इसी में से आपके रूट निकलती है। लेकिन इसको ऐसे लगाने की बजाय, जैसे ये खुली जगह है, अब इसमें मैंने 2 पौधे लगाने हैं, तो ये देखिए सीधा सिंपल रख के, क्योंकि जगह अच्छी खासी है तो समस्या आपकी नहीं होगी ऐसी। ये इसी तरह से ये है, तो इसको भी हमने 2-2 बीज, इसको भी कोई हमें डाउन देखने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो इसका तो वैसे यहाँ सेंटर से निकलता है। ये देखिए लोबिया भी देखिए सेंटर में से जो दिखाई दे रहा है यहीं से उगता है। तो वैसे इसको अगर सीडलिंग ट्रे में लगाएं तो ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये जो वाइट दिखाई दे रहा है जहाँ से, ये वाइट वाला पोर्शन आपका ऐसे नीचे होना चाहिए अगर सीडलिंग ट्रे में लगाते हैं। लेकिन सीडलिंग ट्रे में लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लगा रहे हैं तो इसमें चाहे जैसे मर्जी आप डाल दें। ये देखिए ये डाल दिया और इसी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये है हमारा पीनट, मतलब मूंगफली। तो मूंगफली को कोई ऐसा पौधा तैयार नहीं करना है। देखिए ओवरनाइट सोक करने में इसके, देखो ये इसकी जो जर्मिनेशन शुरू हो गई, बहुत जल्दी जर्मिनेट होता है ये। तो इसका आपको पौधा नहीं तैयार करना है, इसको उसी गमले में लगा देना है या उसी मिट्टी में जहाँ पे आपको ये उगाना है, परमानेंट वहाँ रहेगा। इसका पौधा शिफ्ट करने का कोई चक्कर नहीं है। ये 10 इंची के गमले में 2 से 3 बीज लगाएंगे। ये देखिए, तो इसमें भी ऐसी मिट्टी में लगाते हैं तो आपको ऊपर नीचे नहीं देखना है। अदरवाइज इसमें भी क्या है, ये पॉइंटेड पोर्शन जो है आप देख रहे हैं, पॉइंटेड पोर्शन नीचे जाना चाहिए आपका, तभी ये जर्मिनेट होता है सही। ये 3 गैप करेंगे। देखिए एक गैप किया हमने, यहाँ डाल दिया, दूसरा बनाया यहाँ, ये हमने यहाँ डाल दिया, तीसरा होल यहाँ बना करके ये डाल दिया। तो ये हमारी ये मूंगफली की लग गई। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप लगा सकते हैं। मिट्टी में लगाएं, हम क्यारी में लगाएं तो क्या करें? क्यारी में भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ। क्यारी में क्या करें, जहाँ जहाँ आपको ये पौधे लगाने हैं वहाँ 1 बाय 1 का खड्डा खोदिए, उसकी मिट्टी निकालिए, उस मिट्टी में यही सेम रेशो मिला के उस मिट्टी को खड्डे में भर दें और वहाँ पे आप ये पौधा लगा दें। आप देखेंगे कि अल्टीमेट ग्रोथ और फ्रूटिंग उसकी आएगी। और क्या होगा कि पूरी की पूरी क्यारी को खाद से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ये उतने ही एरिया में 1 बाय 1 में ही आप खाद डालेंगे तो पूरी की, मान लो सपोज करो 10 बाय 20 की क्यारी है, 200 फुट है, 200 फुट में आप बुग्गी लेकर के खाद गिरेंगे, ये करेंगे, तो उससे बेटर ये है कि अच्छा लगाएं और थोड़े एरिया में जहाँ पे आपको रूट डलना था वहाँ लगाइए। तो 1 फुट का खड्डा खोदने से क्या होगा कि उसमें सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा, प्लांट की रूट जो है बड़ी जल्दी से डेवलप होगी और आपका जो प्लांट का ग्रोथ है और फ्रूटिंग है वो बहुत बढ़िया अल्टीमेट आएगी। तो इस तरह से आपने काम करना है और खेत में भी आप लगा सकते हैं। जो बड़ी खेती करते हैं उसमें भी पूरे खेत में डालने की बजाय आपका एक बार का मेहनत है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए इसको लगाना है तो ये एज इट इज़ हमने किया और इसकी रूट टूटे ना ऐसा कंडीशन कर देना है, इस तरह से लगा देना है। अब पानी इसको डाल देंगे तो ये सर्वाइवल हो। इस तरह की हो मिट्टी तो इसको निकाल देना चाहिए। हमारी मिट्टी मिलाई हुई है तो इस तरह के जो मोटे हैं अगर हमने इसमें लगा दिया पौधा तो क्या होगा कि अगर मान लो पौधे के ऊपर आ गया तो वो ऊपर निकल नहीं पाएगा, इसलिए मोटी नहीं होनी चाहिए। ये इस तरह से देखिए निकल रहा है रूट, तो ऐसे लगा दें। सनलाइट में अभी की कोई भी चीज़ जो है आपको उसमें नहीं रखनी है, छाया में नहीं रखनी है, एक साइड में डाल के रखना है ऐसे, ताकि आपका जो है पूरा का पूरा ये पानी सीप करके एक बारी मिट्टी गीली हो जाए। फिर ऊपर से जो बाद में डालेंगे पानी वो थोड़ा थोड़ा डालेंगे। आप सीड लगाया है उसको देख करके डालना है, नहीं ऐसा ना हो कि सीड उखड़ के बाहर आ जाए। और वेल ड्रेन सॉइल का मतलब देखिएगा आप यहाँ पे समझिएगा, 1 मिनट होने से पहले पहले ये पानी जो है वो सीप कर जाना चाहिए। देखिए अब ये देखो कि वेल ड्रेन सॉइल का मतलब मिनट, विदिन अ मिनट ये जो भी पानी हमने डाला वो गायब हो गया। तो वेल ड्रेन ऐसा है मतलब कि आपको पौधों को नुकसान नहीं होगा। नहीं तो क्या होता अगर मिट्टी चिकनी होगी, इस तरह से होगा सिस्टम, तो उसमें क्या रहता कि आप पानी डाल देंगे और निर देर तक पानी खड़ा रहेगा, पानी जा ही नहीं रहा है अंदर। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है
कि खासकर वो मिट्टी होती है जो दिल्ली में मेट्रो की या गुड़गांव में मेट्रो वगैरह की खुदाई हो रही है, कहीं किसी की बेसमेंट खुद रही है, तो वो मिट्टी जब आप ले आते हैं तो उस मिट्टी में पानी पीने की जो क्षमता है वो होती नहीं है बिल्कुल।